सिंस माई चाइल्डहुड आई वॉज क्वाइट लॉजिकल एनालिटिकल। तो घर पे जैसे कोई डिस्कशन चलती थी तो मैं उसमें एक प्रिडिक्ट दे देती थी, लाइक कि हाँ ये ऐसे हुआ होगा या इसको इस नज़रिए से नहीं ऐसे देखो। एंड माई फादर वॉज ऑफ द ओपिनियन कि मेरी बेटी लॉयर ही बनेगी। एक्चुअली मैंने 1-2 साल का ब्रेक लिया आफ्टर मैरिज। जब मैं मदर बनी तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे को अब पहले मेरा बेबी बड़ा करना है। देयर आर सबअर्बन्स लाइक अजनाला, तरन तारण एंड देन लुधियाना, जलंधर, गुरदासपुर। सो आई वेंट ऑल ऑफ दीज सिटीज। तब मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ अभी तो और राइज करने के लिए एक लॉयर को ना अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने बहुत ज़रूरी हैं। वही रूटीन के केसेस, रूटीन के बेल मैटर्स कर करके तो ऐसा लगा कि कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए। देन आई केम अक्रॉस दिस एड फ्रॉम लॉ सीखो, बिजनेस लॉज फॉर इन हाउस काउंसिल। अगर आप लॉ सीखो का ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट वाज दिस कि माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव। आई क्विकली जम्प्ड इनटू दैट कि मेरे को करना ही करना है, तो मैंने ज्वाइन किया। एंड तो उन्होंने बात की। देन आई गॉट अ एम्प्लॉयमेंट सर्विस एग्रीमेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल लेवल का आप काम कर रहे हो, इट्स अ प्राउड थिंग। आई डोंट रिग्रेट, आई कैन नेवर रिग्रेट कि मैंने, हाँ रिग्रेट करती हूँ एक बात का कि पहले क्यों लॉ सीखो नहीं मिला मुझे। आई मीन आई फील लाइक कि वो आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प कर देते हैं। आई एम प्लानिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हायर द इंटर्न्स ऑल्सो। बस यही कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। वो काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे ऊपर और खुद के ऊपर भी, सक्सेस करे लाइफ में। और जब से मैंने ये लॉ सीखो का ज्वाइन किया है, स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेस लॉ, तब से मुझे इस चीज़ का और भी ज़्यादा वो हो गया है कि मैं कर लूँगी, मैं करूँगी, मैं उस लेवल तक जो मैं अपने लिए जो एक जगह देखती हूँ मैं उस जगह तक ज़रूर पहुँच पाऊँगी। Since my childhood, I was quite logical, analytical. So जब घर पे कोई मसला होता था या पड़ोसियों की बात होती थी तो घर पे जैसे कोई डिस्कशन चलती थी तो जैसे मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा तो बीइंग लॉजिकल, बीइंग एनालिटिकल, तो मैं उसमें एक प्रिडिक्ट दे देती थी, लाइक कि हाँ ये ऐसे हुआ होगा या इसको इस नज़रिए से नहीं ऐसे देखो, इसमें ये है, इसमें वो है। तो माय पेरेंट्स वाज लाइक कि तुम कैसे कर लेती हो ये। एंड माय फादर वाज ऑफ द ओपिनियन कि मेरी बेटी लॉयर ही बनेगी, क्योंकि एक्चुअली इट वाज हिम who inspired me a lot. I am basically from a business family. मेरे तो आसपास में भी कोई प्रोफेशनल नहीं था। तो but my father said कि if you want to go for higher studies तो go for LLB, और आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आप LLB करोगे तो ही आप आगे पढ़ोगे। तो I thought कि यार मेरे फादर ने मुझे कभी ना नहीं बोला किसी चीज़ के लिए, मैं उनको कैसे ना बोल सकती हूँ। Yes, I have passed in 2008 and then I enrolled in 2010 and become regular in 2011. जैसे जैसे कॉलेज के दिन ख़त्म हो रहे थे वैसे वैसे लगता था कि अब कुछ सीरियस होकर सोचना चाहिए आगे पढ़ने के बारे में या कुछ भी। बिकॉज मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करती थी तो हमेशा ध्यान बिज़नेस की तरफ ज़्यादा जाता था कि बिज़नेस में कुछ करूँ या ऐसा कुछ। लेकिन नहीं पता था कि वाकई मतलब एक प्रोफेशनल करियर बनाऊँगी। जस्ट लास्ट सेमेस्टर जो है मेरा शादी के बाद कंप्लीट हुआ, तो शादी हो गई थी मेरी। बेस्ट पार्ट वाज दिस कि माय हस्बैंड वाज वेरी सपोर्टिव। एक्चुअली मैंने 1-2 साल का ब्रेक लिया आफ्टर मैरिज। जब मैं मदर बनी तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे को अब पहले मेरा बेबी बड़ा करना है। जब मेरी बेटी 1.5 ईयर की हो गई, my father-in-law said कि नहीं बेटा, now you should go to your work. मतलब my family was kind of very generous and very supportive. इंटर्नशिप मैंने 2 साल मैंने सिविल का इंटर्नशिप किया एडवोकेट श्री रमन मेहरा जी के पास। उसके बाद हमारे यहाँ अमृतसर में बहुत ही रिनाउंड लॉयर हैं श्री ए.के. वर्मानी। 4 से 5 साल मैंने उनके साथ जो है अपना क्रिमिनल का जो है इंटर्नशिप मैंने उनके पास किया।
इनिशियल 2 years वर नॉट पेड, बट मुझे कोई इतना टेंशन था भी नहीं, मुझे लगा कि नहीं अभी मेरा सीखने का टाइम है, तो मैंने कभी उस तरफ ध्यान भी नहीं दिया. I have been to many places. There are suburbans like Ajnala, Taran, and then Ludhiana, Jalandhar, Gurdaspur. So I went all of these cities. और यहाँ पे मैं केसेस कर चुकी हूँ. इस टाइम पे मेरे ब्रीफ्स जो हैं more than 300 हैं. हाँ, फाइल्स के पाइल्स तो आज भी शायद उतने नहीं होंगे, बिकॉज मेरा वर्क जो है मैं काफ़ी क्वालिटी वर्क लेती हूँ अपने हिसाब से. I basically do criminal and matrimonial. These are my respective fields. But sometimes it's very difficult. So being a criminal lawyer, it's a tough situation for us. And सबसे अलग बात ये है कि आप सोसाइटी के हर क्लास के लोगों से आपको मिलना पड़ता है. रिसेंटली एक बंदे को बेल दिलाई थी, जिसकी बेल शायद 1.5 साल से डिनाई हो रही थी. उसको मैं बेल दिलाने में सक्सेसफुल हो गई. उसकी दादी ने बोला कि तुम्हारे पापा को आंटी ने बाहर निकाला है ऐसे करके. तो उस बच्चे के एक्सप्रेशंस, वो बोला कुछ नहीं, तो वो उसको देख के भागा, चिल्लाया, उसकी गोदी में चढ़ गया. फिर उसने मेरी तरफ देखा, फिर अपने पापा की तरफ देखा, और वो सारी स्टोरी मैं बिल्कुल समझ पा रही थी, मैं कनेक्ट कर पा रही थी उस बच्चे की फीलिंग के साथ. हमारी रिस्पेक्ट को इस लेवल से इस लेवल तक वो ले जाते हैं. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि वो कैसे कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं, हमें मैनेज करते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, एक ही टाइम पे कितना कुछ मतलब साथ साथ मैनेज करते हैं. तो वो चीज़ें मुझे इंस्पायर करती हैं कि अपनी मम्मा की तरह बनने के लिए. बिफोर ज्वाइनिंग लॉ सीखो तब मुझे ऐसे लग रहा था कि हाँ अभी कुछ ऐसा चाहिए कि अभी ऊपर जाने को थोड़ा मन करता है कि अब थोड़ा और राइज करें. तो और राइज करने के लिए एक लॉयर को ना अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने बहुत ज़रूरी हैं. वही रूटीन के केसेस, रूटीन के बेल मैटर्स कर करके तो ऐसा लगा कि एक हॉल्ट आ गया है कि कुछ नया करने को नहीं मिल रहा, कुछ ऐसा जिसमें मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए. देन आई केम अक्रॉस दिस एड फ्रॉम लॉ सीखो. फिर उन दिनों में बिफोर 2021 मैं प्लानिंग कर रही थी. आई वाज प्लानिंग टू मूव टू द कनाडा. तो मेरा खुद का मन था कि मुझे ऐसे लगता था कि एक लेवल अप होना चाहिए. तो फिर उसके बाद लॉ सीखो का भी ऐड आया जब उन्होंने कनाडा के लिए बोला कि आप अगर कनाडा में लॉ करना चाहते हो या कनाडा में एज अ लॉयर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा बूट कैंप अटेंड कर सकते हैं. बट समहाउ वो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी. फिर कुछ टाइम बाद फिर मैंने एक ऐड देखा, उसमें बूट कैंप का था. तो उसमें बूट कैंप मैंने जंप किया, उसको मैंने अंडरस्टैंड किया. और दे वर ऑफरिंग बिजनेस लॉज फॉर इन हाउस काउंसिल. अगर आप लॉ सीखो का ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सकते हैं. माई हस्बैंड इज़ द पर्सन हु नेवर रिस्ट्रिक्टेड मी फॉर एनी थिंग. आई टोल्ड हिम कि मैं ऐसे ऐसे मैं ना कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ. सेड ओके, तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या स्कोप है? मैं कहा ऐसे ऐसे ये. अच्छा तुम्हें लगता है तो तुम करो, ठीक है, ओके यू कैन डू इट. आई क्विकली जम्प्ड इनटू दैट कि मेरे को करना ही करना है. तो मैंने ज्वाइन किया. एंड उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ती गई मुझे मज़ा आने लगा. हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई इंटरनेशनल बिजनेस लॉ की. एंड उसके बाद स्टार्ट हुई फिनटेक एंड टेक्नोलॉजी लॉ, जो मेरे लिए बिल्कुल नए थे. इससे पहले जो मैं कर रही थी जैसे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग या कुछ, ये एडवांस में तो था लेकिन इतना नया नहीं था. लेकिन फिर भी आई वाज एंजॉयिंग कि चलो कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं. तो उन्होंने बात की. देन आई गॉट अ एम्प्लॉयमेंट सर्विस एग्रीमेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. सो आई वाज क्वाइट हैप्पी. और उस एग्रीमेंट को करने के बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, जो मुझे खुशी मिली, उसमें मुझे ये नहीं था कि मतलब मैंने पैसे कमाए हैं या नहीं कमाए हैं, लेकिन मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने कुछ उस लेवल का काम किया जो शायद मैं सोचती थी कि मुझे उस लेवल का काम करना है. वो लेवल का काम मैंने किया, सक्सेसफुली किया. जैसे एक फ्रीलांसिंग वर्क भी आ रहा है तो इंटरनेशनल लेवल का आप काम कर रहे हो, इट्स अ प्राउड थिंग. सो अभी पाइपलाइन में 1-2 प्रोजेक्ट्स और हैं जिनका मुझे होप है कि
काम मुझे मिलेंगे, बिकॉज जैसे हमारे मेंटर ने गाइड किया उस हिसाब से हम उस लेवल पे अपने आप को लेके जा रहे हैं थ्रू अपवर्क, थ्रू लिंक्डइन। आई स्पेशली वांट टू मेंशन अनाहिता आर्या मैम, हु इज टीचिंग मी इंटरनेशनल बिजनेस लॉ। शी हैज़ ब्यूटिफुली डन द मेंटरिंग। इतना अच्छा मेंटरिंग करते हैं वो। उन्होंने एक रिज्यूमे पे कैसे वर्क करना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे आप कैसे कर सकते हो, कोल्ड ईमेल्स कैसे, आई फील लाइक कि वो आउट ऑफ द वे जाके भी हेल्प कर देते हैं। आई डोंट रिग्रेट, आई कैन नेवर रिग्रेट कि मैंने, हाँ रिग्रेट करती हूँ एक बात का कि पहले क्यों लॉ सीखो नहीं मिला मुझे। शायद मुझे 2-3 साल पहले पता होता तो मे बी आज कुछ लेवल और जिस लेवल का मैं सोचती हूँ उस लेवल तक शायद मैं पहुँच गई होती, बट इट्स ओके, इट्स नेवर टू लेट, बिकॉज आई हैव अ वेरी गुड सपोर्ट ऑफ माई एल्डर डॉटर, सो शी मैनेजेस थिंग्स, शी इज़ बीन द ग्रेटेस्ट सपोर्ट टू मी। वो अपनी छोटी सिस्टर को भी संभाल लेती है, वो घर के लिए ऊपर नीचे कुछ भी हो तो शी यूज्ड टू से कि मम्मा आई विल मैनेज। आई एम सो इंट्रोवर्ट, इतनी बात कर ही नहीं पाती उनसे, थोड़ा बहुत ही। जैसे वो कभी कभी बिज़ी होते हैं, जैसे हमें कहीं जाना हो तो थोड़ा नहीं दे पाते टाइम, बट समझ लेती हूँ कि कोई बात नहीं, शी इज़ बिज़ी, तो फिर किसी टाइम चल पड़ेंगे या कुछ ऐसा। ऑनेस्टली सबसे पहले तो यही लगता था कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करूँगी उसके बाद जुडिशरी की तरफ जा सकती हूँ, अच्छा पे ऑफ है, सब कुछ है, बट प्रैक्टिस इज़ सच अ थिंग, लाइक इट्स अ रॉयल। बहुत रिस्पेक्ट है इस प्रोफेशन में, बहुत ज़्यादा। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब हमारा काम आगे जाएगा, टचवुड। अब जो हमने स्टार्ट किया है इंटरनेशनल बिजनेस लॉस के ऊपर या फिनटेक टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो वो डेफिनेटली मुझे आगे लेके जाने वाला है। तो आई एम प्लानिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल हायर द इंटर्न्स ऑल्सो। बस यही कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, वो काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे ऊपर और ख़ुद के ऊपर भी, सक्सेस करे लाइफ में। ओपोजिट साइड पे एक मैम है मेरे जो उन्होंने आकर के मुझसे बातें, वैसे ही जस्ट जनरली वो आए मेरे चैम्बर में बैठ गए, हम लोग बातें करने लग गए। बातों बातों में मैंने बताया, मैं क्या मैम मैं तो आजकल ज़्यादा ना प्रैक्टिस की तरफ ध्यान नहीं दे रही बिकॉज मैं स्टडी कर रही हूँ। तो शी आस्क्ड मी कि क्या स्टडी कर रहे हो, कैसे, तो मैंने कहा जी मैं लॉ सीखो से ऐसे स्टडी कर रही हूँ। एंड शी गॉट सरप्राइज्ड कि ओ माय गॉड दिस इज समथिंग आई वांटेड टू डू। मैंने कहा ऑफ कोर्स, मैं कहा यू शुड डू। कह रहे आप लॉ सीखो से कर रहे हो, मैंने कहा यस। तो शी सेड कि मैं भी लॉ सीखो से ही करना चाहती हूँ, मैं लॉ सीखो का ऐड देख रही हूँ कुछ टाइम से, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन आई वाज क्वाइट स्केप्टिकल कि जाऊँ नहीं जाऊँ, ऑनलाइन है, ऑनलाइन में कैसा रिस्पॉन्स आएगा पता नहीं था। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मैम अब तो मुझे करते हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है, तो शी सेड ओके रियली, मैंने कहा हाँ। तो शी आस्क्ड मी कि आप बस मुझे ये बता दो कि मुझे मिलना किससे है, किससे बात करनी पड़ेगी कि मैं लॉ सीखो की स्टूडेंट बन जाऊँ। बिकॉज आज के टाइम में आई सपोज कि फ्रीलांसिंग काम करना इज द बेस्ट ऑप्शन। ट्रू। और फ्रीलांसिंग काम करने के लिए मेरे हिसाब से आपका एक तो लैंग्वेज पे कमांड सही हो, ये सब अगर आप कर सकते हो तो आपके लिए लॉ सीखो से स्टडी करना या इंटरनेशनल लेवल का फ्रीलांसिंग काम करना, इट्स नॉट अ टफ जॉब एट ऑल। यस, टारगेट तो बिल्कुल क्लियर है कि इस लेवल पे, लाइक सिटी लेवल पे मेरी बहुत पहचान है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, जो शायद जिसके लिए मैं हमेशा से मैं काम करती आई हूँ। और जब से मैंने ये लॉ सीखो का ज्वाइन किया है, स्पेशली इंटरनेशनल बिजनेस लॉ, तब से मुझे इस चीज़ का और भी ज़्यादा वो हो गया है कि मैं कर लूँगी, मैं करूँगी, मैं उस लेवल तक जो मैं अपने लिए जो एक जगह देखती हूँ, मैं उस जगह तक ज़रूर पहुँच पाऊँगी।